हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3B पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना अगर चालू करें तो हमें सब स्पेस दिखाना है। ठीक है, और W1 और W2 जो है वो सब स्पेस है। क्वेश्चन में गिवन है लेट W1 एंड W2 बी सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। ठीक है, फर्स्ट हमें शो करना है W1 प्लस W2, यानी दोनों का एडिशन जो है वो भी एक सब स्पेस है, सब स्पेस। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली W1 प्लस W2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास? ये मतलब होता है हमारे पास W1 जो है वो बेसिकली अगर स्मॉल में दें तो W1 प्लस W2 वेयर W1 बिलोंग्स टू W1 एंड W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W2। ठीक है, नाउ सबसे पहले जीरो वेक्टर देखते हैं, क्योंकि हमें जीरो वेक्टर देखना है। क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, तीनों चीज देखनी है। ठीक है, तो सिंस W1 एंड W2 आर वेक्टर सब स्पेसेस, ठीक है, सब स्पेसेस गिवन थे, तो इम्प्लाइज जीरो बिलोंग्स टू W1 and 0 belongs to W2, implies 0 plus 0 equal to 0 belongs to W1 plus W2। ठीक है, तो ये तो हो गया कि क्लोज अंडर बेसिकली जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है क्लोजर अंडर एडिशन। तो लेट x इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है, एंड y इक्वल टू U1 प्लस U2, जहाँ पे बेसिकली x और y जो है बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो बेसिकली यहाँ पे हो गया हमारे पास W1 एंड इधर U1 स्मॉल W1 एंड स्मॉल U1 बिलोंग्स टू W1 एंड स्मॉल U2 एंड स्मॉल W2 एंड U2 बोथ आर बिलोंग्स टू W2। ठीक है, ऊपर वाला W1 और W2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसमें x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास W1 प्लस W2 प्लस U1 प्लस U2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इम्प्लाइज इसको लिख सकता हूँ मैं W1 प्लस U1, ठीक है, प्लस W2 प्लस U2। ठीक है, एंड सिंस W1 इज सब स्पेस, ठीक है, एंड W1 U1 belongs to W1, implies W1 plus U1 belongs to W1 and W2 capital W2 is a subspace and W2 U2 belongs to W2 implies W2 plus U2 belongs to W2। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं सो ये टर्म स्टार बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, क्योंकि ये एलिमेंट जो है स्टूडेंट्स पूरा W1 का एलिमेंट है और ये एलिमेंट जो है वो W2 का एलिमेंट है। ठीक है, इम्प्लाइज x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। ठीक है, इसके बाद स्टेप थर्ड है हमारे पास क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो अल्फा, ठीक है, W1 प्लस W2
इक्वल टू ये अल्फा W1 प्लस अल्फा W2, ठीक है। एंड सिंस W1 belongs to W1, capital W1, and W1 is a subspace, implies alpha W1 belongs to W1. Similarly, alpha W2 belongs to W2, ठीक है। ये हो गया। अब स्टूडेंट्स ये हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं implies alpha W1 plus alpha W2 belongs to W1 plus W2 implies close under scalar multiplication, implies a subspace यानी W1 बेसिकली W1 कैपिटल प्लस W2 is a subspace, ठीक है। और containing both W1 प्लस W2, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट में हम जाते हैं, तो सेकंड पार्ट है एनी सबस्पेस कंटेनिंग पूछा गया था एनी सबस्पेस कंटेनिंग W1 एंड W2 कंटेन W1 प्लस W2, ठीक है। ये हमें शो करना है। तो देखो, लेट W be a subspace such that W1 is subset of W and W2 is subset of W, ठीक है। ये हो गया। नाउ टेक X belongs to W1 प्लस W2, ठीक है। तो X लिख सकता हूँ मैं W1 प्लस W2 की फॉर्म में, ठीक है। नाउ सिंस W इज अ सबस्पेस, ठीक है। तो यहाँ से W1 belongs to W and W2 belongs to W, तो implies W1 plus W2 also belongs to W, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास सबसेट थे ना, तो बेसिकली जो एलिमेंट W1 में है वो W में भी है, जो W2 में है W1 में है, यानी कि W1 और W2 जो है वो दोनों ही W के एलिमेंट भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास implies W1 प्लस कैपिटल W2 इज अ सबस्पेस ऑफ W1, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में इतना ही हमें शो करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।